ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपने सिलेबस का फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स विद रेफरेंस टू फॉसिल इंसेक्ट्स। अभी तक आज हम जो इंसेक्ट्स देख रहे हैं उस फॉर्म में ये इंसेक्ट्स पहले नहीं थे। प्रेजेंट डे इंसेक्ट फौना जितनी भी है उसमें हम जनरली फ्लाइंग आर्थ्रोपोड्स को देखते हैं, उसके अलावा लैंड आर्थ्रोपोड्स भी हैं उनमें बहुत सारे, लेकिन ये बहुत सारे अपने एंसेस्टर्स से अलग हो चुके हैं आज जिस फॉर्म में हम उनको देख रहे हैं। तो अगर हम इंसेक्ट्स की एंसेस्ट्री को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, देन पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ जितनी भी हुई हैं इंसेक्ट्स के बारे में वो यही बताती हैं कि जो एक्चुअल इंसेक्ट्स या ट्रू इंसेक्ट्स थे वो इनिशियली विंगलेस थे, पंख नहीं पाए जाते थे उनके, यानी उड़नशील नहीं थे, जैसे कि आज की तारीख में हम एप्टेरिगोटा में देखते हैं। अब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जो आपको आगे अब आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि डिफरेंट इयॉन्स, एराज, पीरियड्स और एपक्स में किस प्रकार से इंसेक्ट्स का इवोल्यूशन हुआ है। ये हम बार बार रेफ़र करेंगे इस स्लाइड को। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन जो थी वो थी बिगिन हुई पेलियोजोइक एरा से। पेलियोजोइक एरा में जो इंसेक्ट्स पाए जाते थे वो साइज़ में बहुत बड़े होते थे और इस एरा में 6 पीरियड्स थे। ये आप यहाँ देख रहे हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। अब वापस प्रीवियस वाले में देखिए, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं पेलियोजोइक एरा है, इसमें ये कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन पीरियड्स हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड जो है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2, मिसिसिपियन एंड पेंसिल्वेनियन। तो जनरली इस एरा में जो 6 पीरियड थे इस एरा के, उसमें पेलियोजोइक इंसेक्ट्स पाए गए थे। फिर डिवोनियन पीरियड जो है उसमें पुरातन विंगलेस इंसेक्ट्स पाए गए थे जिनको हम एप्टेरिगोट्स कहते हैं, जिनकी रिजेम्बलेंस कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट ऑर्डर से, जैसे कि आर्क्योग्नेथा और थाइसेन्यूरा है, उनसे रिजेम्बलेंस थी उनकी। और ये इंसेक्ट्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम डिवोनियन पीरियड में इन्होंने अपनी अपीयरेंस दी या पाए गए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पिक्चर्स हैं। एक तो है ये स्प्रिंग टेल की जो कि आर्क्योग्नेथा ऑर्डर का है, और दूसरा है सिल्वर फिश, जिसे हम आज भी अपने घरों में देखते हैं, आपकी अलमारियों में, बुक्स के बीच में, और कपड़ों को ये खाती हैं। सिल्वर फिश सिल्वर कलर की दिखती है, दिस इज़ नोन एज और नेम्ड एज सिल्वर फिश, लेकिन ये एक इंसेक्ट है फ्रॉम द ऑर्डर थाइसेन्यूरा। तो प्रिमिटिव एप्टेरिगोट्स जो हैं उनके लिए मानते हैं कि वो सिल्यूरियन पीरियड में डेवलप हुए थे, या सिल्यूरियन पीरियड में ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे। देखिए ये सिल्यूरियन पीरियड पेलियोजोइक एरा का। आगे आ जाते हैं। आर्क्योग्नेथा और एंटोग्नेथस ऑर्डर कोलम्बोला के जो फॉसिल्स थे वो डिवोनियन एज की जो रॉक्स थी उनमें पाए गए। अब यहाँ पर हम यूँ कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्टोग्नेथस और एंटोग्नेथस इंसेक्ट्स जो थे उनका जो डाइवर्जेंस हुआ या डिवीज़न हुआ उनका, वो डिवोनियन से पहले ही हो गया था। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टोग्नेथस और एंटोग्नेथस इंसेक्ट्स का क्या मतलब है। तो एक्टोग्नेथस इंसेक्ट्स वो इंसेक्ट्स हैं जिनके माउथ पार्ट्स बकल कैविटी या ओरल कैविटी में नहीं पाए जाकर बाहर प्रेजेंट होते हैं, और एंटोग्नेथस इंसेक्ट्स वो हैं जिनके माउथ पार्ट्स बकल कैविटी के या ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एंटोग्नेथस इज़ द प्रिमिटिव फीचर एंड एक्टोग्नेथस इज़ द मॉडर्न फीचर, न्यू फीचर इन इंसेक्ट्स। तो एंटोग्नेथस इंसेक्ट्स या पुरातन जो इंसेक्ट्स थे उनके 3 ऑर्डर्स हैं जिनका नाम प्रोट्यूरा, डिप्ल्यूरा और कोलम्बोला है। आज भी प्रेजेंट हैं ये वाले इंसेक्ट्स। तो
अर्लीस्ट मायरियापोड फॉसिल्स जो थे, मायरियापोड फॉसिल से हमारा क्या मतलब है, इंसेक्ट्स जो कि एक मायरियापोड जैसी शक्ल के जंतु से डेवलप हुए थे इंसेक्ट्स, उनको हम मायरियापोड फॉसिल्स कहते हैं। दे वर फाउंड इन द सिल्यूरियन पीरियड। अब इंसेक्ट्स किसी एक मायरियापोड ग्रुप से या मायरियापोड से भी पूर्व, जिसे हम प्रोटो मायरियापोड एंसेस्टर कहते हैं, उससे डेवलप हुए थे, उसके बारे में अभी शंका है कि ये किससे डेवलप हुए, मायरियापोड से या प्रोटो मायरियापोड से डेवलप हुए इंसेक्ट्स। लेकिन इन दोनों ने, मायरियापोड और प्रोटो मायरियापोड ने ही मॉडर्न मायरियापोड और क्लास इंसेक्टा को जन्म दिया या इंसेक्ट्स को जन्म दिया है। मॉडर्न मायरियापोड्स कौन से हो गए, जिनमें कि मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स इंक्लूडेड हैं। ऐसा लगता है कि जो 6 लेग्ड कंडीशन किस में पाई जाती है, इंसेक्ट्स में 6 लेग्ड कंडीशन जो है वो सिल्यूरियन पीरियड में पाई गई, और इसका मतलब ये हुआ कि इंसेक्ट्स जो हैं वो सिल्यूरियन पीरियड में प्रेजेंट थे, एग्जिस्ट करते थे अच्छे से। नेक्स्ट वी कम टू द सेकेंड स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। ये स्टेज जो है वो लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले वाली अवस्था है, जिसमें कि सेकेंड स्टेज हुआ इंसेक्ट्स का इवोल्यूशन का। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस पीरियड में ये था कि इंसेक्ट्स डेवलप्ड विंग्स, पंख आ गए इंसेक्ट्स के पास। ये इंसेक्ट्स फुल्ली फॉर्म्ड थे, इनके विंग्स जो थे फंक्शनल थे, उड़ सकते थे, और ये फर्स्ट टाइम अचानक से हुआ था कार्बोनिफेरस पीरियड में। इसका कोई ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ विंग्स नहीं के मतलब हमको फॉसिल्स प्राप्त नहीं हुए, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है विंग्स का, बल्कि हम यूँ कहेंगे कि सडन डेवलपमेंट हुआ कार्बोनिफेरस पीरियड में विंग्स का। कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म्स बीच बीच में डेवलप हुए जिनके रिजेम्बलेंसेस विंग्स से थे, लेकिन उनके भी क्लियर फॉसिल रिकॉर्ड्स हमको नहीं मिले हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स वो फर्स्ट एनिमल्स हैं जो कि एयर बॉर्न हो गए, एयर में पाए जाने लग गए, और ये अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन ईयर्स पुरानी बात है। दैट इज़ बिफोर द टाइम ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। जब रेप्टाइल्स और बर्ड्स आए धरती पे, उससे पहले इंसेक्ट हवा में आ चुके थे। विंग्स जो थे इंसेक्ट्स के, उन्होंने इनको एक अपर एज या एक सिलेक्टिव एडवांटेज दे दिया, क्योंकि ये विंग्स की वजह से इजीली एस्केप कर सकते थे। अर्ली विंग्ड इंसेक्ट्स जो थे उनके जो विंग्स जो थे वो सिंपल टाइप थे। तो जब भी इंसेक्ट रेस्ट करने के लिए ज़मीन पर, पेड़ पर या किसी भी सरफेस पर बैठते थे, तो इनके विंग्स जो थे वो बॉडी से दूर रहते थे, हेल्ड आउट रहते थे, मतलब बॉडी से दूर फैले रहते थे। इन विंग्स को ये फोल्ड नहीं कर पाते थे। ये इंसेक्ट्स कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड में डोमिनेंट थे, बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, और आज की तारीख में ये इंसेक्ट्स ऑर्डर ओडोनेटा और एफिमेरोप्टेरा में पाए जाते हैं, यानी जिनके विंग्स स्प्रेड होते हैं, फोल्ड नहीं हो सकते। ये जो 2 ऑर्डर्स हैं, ओडोनेटा और एफिमेरोप्टेरा, अलॉन्ग विद एक और ऑर्डर है, फॉसिल अब ऑर्डर हो चुका है, इसको हम बोलते हैं पेलियोडिक्टियोप्टेरा। इनको हम सब, इन सारे ऑर्डर्स को, यानी ओडोनेटा, एफिमेरोप्टेरा एंड पेलियोडिक्टियोप्टेरा को हम इंक्लूड करते हैं एक इंफ्रा क्लास में, दैट इज नोन एज पेलियोप्टेरा। ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स मैंने किए ओडोनेटा के लिए, दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई, एंड एफिमेरोप्टेरा का इंसेक्ट है, दिस इज अ मे फ्लाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंग्स देखिए, इनकी बॉडी पर बॉडी से दूर हैं, ये अभी रेस्टिंग कंडीशन में है इंसेक्ट्स, और फिर भी इनके विंग्स जो हैं वो बॉडी से दूर हैं। यहाँ पर मे फ्लाई में देखिए, मे फ्लाई में भी जो विंग्स हैं वो स्प्रेड हैं, इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर फोल्डेड नहीं हैं। नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। ये स्टेज जो थी वो लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड की है, जिसमें कि इंसेक्ट्स के अंदर विंग का इवोल्यूशन हुआ। विंग जैसे थे पहले, उससे और ज़्यादा एडवांस कंडीशन में आ गए, और विंग्स में फोल्ड होने की कैपेसिटी आ गई। ये विंग्स जो थे वो इंसेक्ट के एब्डोमेन के ऊपर फ्लैट फोल्ड किए जा सकते थे, और इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के डेवलप होने को, या इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को हम बोलते हैं विंग फ्लेक्शन मैकेनिज्म। ये इंसेक्ट्स जो थे जिनमें विंग फ्लेक्शन मैकेनिज्म था,
वो इंक्लूड किए जाते हैं नियोप्टेरस इंसेक्ट्स में। टेरा वर्ड इंडिकेट करता है विंग को, और नियो मीन्स न्यू, तो न्यू विंग टाइप जो थे इंसेक्ट्स, इनको हम नियोप्टेरस इंसेक्ट्स में इंक्लूड करते हैं। अब इन फोल्डेबल विंग्स से इंसेक्ट्स को ये फ़ायदा हुआ कि ये बहुत छोटी छोटी जगह जो थी, क्रेवाइसेस जो थी, क्रैक्स होते हैं या बहुत स्मॉल स्पेसेस होती हैं, उनमें भी ये बिना नज़र आए ये छुप जाते थे, इनकॉन्स्पिक्यूअस हो जाते थे, और इस तरीके से अपने प्रेडेटर से अपने आप को बचा पाते थे। बोथ नियोप्टेरा और पेलियोप्टेरा अपर कार्बोनिफेरस में बहुत ज़्यादा फ्लरिश किए। ऐसे इंसेक्ट्स जो थे, जो नियोप्टेरा और पेलियोप्टेरा के थे इंसेक्ट्स, वो अपर कार्बोनिफेरस में बहुत ज़्यादा पाए गए। यहाँ हम देख सकते हैं नियोप्टेरस इंसेक्ट्स जो हैं, ये एक बी दिखाई है, आप देखिए इसके एब्डोमेन पर ये विंग्स जो हैं वो फोल्डेड हैं, ये बॉडी से दूर नहीं है, बॉडी के ऊपर ही रखे हुए हैं, ये देखिए फोल्ड करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कॉकरोच, आपने सबने देखा हुआ है, ये पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, इसमें देखिए कितनी क्लीनली नीटली ये विंग्स जो हैं इसकी बॉडी के इसके ऊपर एब्डोमेन के ऊपर फोल्डेड हैं। नेक्स्ट वी कम टू द फोर्थ स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स, और ये अपर कार्बोनिफेरस पीरियड था जिसमें कि एक मेटामॉर्फोसिस में चेंज आ गया। इस पर्टिकुलर पीरियड में कार्बोनिफेरस, अपर कार्बोनिफेरस पीरियड में इंसेक्ट्स के अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर एग से लार्वल स्टेज, लार्वा टू प्यूपा एंड प्यूपा टू इमेगो और एडल्ट डेवलप हुए। दिस पर्टिकुलर साइकिल ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और ये अपर कार्बोनिफेरस पीरियड से जस्ट पहले वाली अवस्था थी। विंग डेवलपमेंट जो है वो इमेच्योर स्टेजेस जितनी भी थी इनमें, इन इंसेक्ट्स में, इस प्रकार के इंसेक्ट्स में विंग डेवलपमेंट जो है वो इमेच्योर स्टेज में तो सप्रेस्ड था, उसमें अच्छे से विंग्स डेवलप नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही प्यूपा से एडल्ट बाहर निकलने वाला होता था, तो उस समय बहुत ही शीघ्रता से रैपिडली विंग्स जो थे वो डेवलप हो जाते थे, और जब एडल्ट बाहर आता था प्यूपा में से, उस समय इट हैड फुल्ली डेवलप्ड विंग्स टू फ्लाई। इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ इवोल्यूशन में, अपर कार्बोनिफेरस पीरियड में जो हुआ, उसमें एक सीडेंट्री स्टेज, मतलब स्टेशनरी, जो कि चलते नहीं थे, तो ऐसी वाली एक स्टेज जिसे हम प्यूपा कहते हैं, वो डेवलप हो गई बिटवीन द लार्वा एंड द एडल्ट। अब आज की तारीख में एंडोप्टेरिगोट इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। एंडोप्टेरिगोट का मतलब समझ में आना चाहिए। टेरी वर्ड अगेन इंडिकेट्स द विंग्स एंड एंडो मीन्स इंटरनल, जिनमें विंग्स का डेवलपमेंट अंदरूनी, अंदर से हुआ है। दोज इंसेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन एंडोप्टेरिगोटा। आप ये देखिए एंडोप्टेरिगोट इंसेक्ट्स में यहाँ पर एक ये फिगर दिखाया हुआ है, इसमें ये कैटरपिलर के बाद ये रेड सर्कल किया हुआ है प्यूपा स्टेज, और प्यूपा से ये निकली बटरफ्लाई। तो दिस इज़ अ स्टेशनरी स्टेज, और ये किसी भी पेड़ की पतली डंडी से अटैच्ड है। देखिए ये स्टिकी मटेरियल से प्यूपा जो है वो अटैच हो जाता है और स्टेशनरी होता है। इसके कुछ समय बाद प्यूपा जब इस अवस्था में होता है, इसमें बहुत रैपिड चेंजेस अंदर चल रहे होते हैं और विंग्स डेवलप हो जाते हैं, और अल्टीमेटली जब प्यूपा से एडल्ट बाहर आता है तो उसके विंग्स होते हैं जो कि जिनकी सहायता से उड़ सकता है वो। अब पेंसिल्वेनियन एंड पर्मियन पीरियड अगेन ऐसे थे जिनमें कि कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स डेवलप हुए, जिनके हम नाम इस तरीके से दे सकते हैं कि पेंसिल्वेनियन पीरियड में पेलियोप्टेरा यानी फ्लाइंग इंसेक्ट्स थे, नियोप्टेरा थे जिसमें फोल्डिंग विंग पाए जाते थे, जिन इंसेक्ट्स में वो नियोप्टेरन्स थे। इसलिए पेंसिल्वेनियन पीरियड जो है उसको, इसलिए नहीं, पेंसिल्वेनियन पीरियड जो है उसको हम एज ऑफ कॉकरोचेस भी कहते हैं। उस समय कॉकरोचेस का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। पर्मियन पीरियड जो है उसमें दो प्रकार के इंसेक्ट ऑर्डर्स खास फ्लरिश हुए, जिन्हें हम हेमिप्टेरा और न्यूरोप्टेरा कहते हैं। उसके बाद आई मीसोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा अब ख़त्म हो गई। उसके बाद मीसोजोइक एरा में कोई बहुत अच्छे फॉसिल रिकॉर्ड्स हमको प्राप्त नहीं हुए, तो हम इंसेक्ट एवोल्यूशन की एक बहुत अच्छी पिक्चर नहीं बना सके। लेकिन इतना डेफिनेट है कि मीसोजोइक इंसेक्ट्स जो थे वो पेलियोजोइक एंसेस्टर्स से कुछ ज़्यादा एडवांस्ड थे, ज़्यादा डेवलप्ड थे।
ट्रायसिक पीरियड में ऑर्थोप्टेरा, मिकोप्टेरा, ओडोनेटा, कोलियोप्टेरा और होमोप्टेरा ऑर्डर्स जो थे उन्होंने अपनी अपीयरेंस दी। जुरासिक पीरियड में डर्माप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा बहुत ज़्यादा फ्लरिश किए। फिर क्रिटेशियस पीरियड में ऐसे इंसेक्ट्स डेवलप हो गए जो कि पॉलिन और नेक्टर फीडिंग थे। इसके अलावा ऑर्थोप्टेरा, मेंटोडिया और लेपिडोप्टेरा भी इस पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करे। लास्ट थी सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा में सबसे पहली वाली जो इनिशियल टर्माइट्स जो थी उन्होंने अपनी अपीयरेंस दी। और टर्माइट्स जो हैं वो ऑर्डर आइसोप्टेरा की होती हैं। आइसोप्टेरा बहुत ज़्यादा हो गए इस पर्टिकुलर एरा में, अबंडेंट हो गए। और इसके अलावा कोलियोप्टेरा थे, वो इस एरा में उन्होंने डोमिनेट किया। सबसे ज़्यादा कोलियोप्टेरा पाए जाते हैं। तो हम यूँ कंक्लूड कर सकते हैं कि आज की तारीख में बहुत सारे इंसेक्ट ऑर्डर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और ये हम कोई पर्टिकुलर फॉसिल रिकॉर्ड्स पे या कोई पर्टिकुलर सॉलिड डेटा के बेस पर नहीं कह सकते। हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं इस तरीके का। लेकिन कुछ पेलिएंटो एंटोमोलॉजिस्ट जो हैं वो उन्होंने कई सारे एक्सटिंक्ट इंसेक्ट ऑर्डर्स को अभी निगेट कर दिया। उनका कि नहीं, ये अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। अगर हमको इनका कोई फॉसिल रिकॉर्ड कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स का नहीं मिला, कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट ऑर्डर्स का, तो हम उनको एक्सटिंक्ट नहीं मानेंगे जब तक कि उनका एडिक्वेट फॉसिल रिकॉर्ड मिल नहीं जाता। तो इसके बारे में कुछ भी डेफिनेट नहीं कहा जा सकता कि कितने इंसेक्ट या इंसेक्ट ऑर्डर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या कितने आज भी प्रेजेंट हैं। So this is all about the evolution of insects in time. So see you in the next lecture.